आज एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमने बताया था अगर कोई किसी का गुणनखंड होता है तो उसमें शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हम x+1 = 0, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी -1, अगर इसमें उठा के रख दें और इसका मान 0 आ जाए तब यह क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा था हमने इसको px = मान लिया है और आगे वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ px = मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि x+1 बहुपद px का एक, ये हटा देते हैं, चूंकि x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा यदि, गुणनखंड होगा यदि क्या होगा, यदि x+1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -1, और यही वैल्यू उठा के आप किस में रख दें, px में लिखेंगे। x = -1 का मान px में रखने पर, px में रखने पर, तो यहाँ पे px = पहले नोट कर लीजिए, x³ + x² + x + 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम कितना रखेंगे, -1, यानी कि p और -1 = -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो किसी का क्यूब, अगर नेगेटिव संख्या का क्यूब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव संख्या ही होता है, और नेगेटिव संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, और प्लस माइनस माइनस और +1, ये इससे कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0। अगर 0 आ जाता है तो समझ लीजिए कि जो फैक्टर दे रखा है वो उसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः x+1 बहुपद px बराबर, पूरा लिख लीजिए चाहे शॉर्ट में लिख लीजिए, का एक गुणनखंड है। बाकी का जो सेकंड और थर्ड फोर्थ है वो भी आपको, उसी में भी आपको x+1 ही रखना है, बस आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। दूसरा इसी तरीके से कर लेंगे। हम चौथा बता दे रहे हैं, चौथा दे रखा है x³ - x² - 2, इसको भी px = मान लेंगे। तो px = x³ - x² - 2 + √2 x + √2। तो लिखेंगे, यहाँ पे भी x+1 था, x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि x+1 = x -1 का मान px में रखने पर। तो यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वही प्रोसेस करना है आपको सब में। px = कितना हो जाएगा, x³ - x² - 2 + √2 x + √2। तो x की जगह पे हमें कितना रखा है, -1, तो -1 का क्यूब -1² -2 + √2 और इंटू में -1 + √2। तो देखिए ये तो -1 ही रहेगा और ये अंदर हो जाएगा +1 और बाहर है -1, और ये माइनस और इस माइनस की जब गुणा होगी तो हो जाएगा +2 √2, ब्रैकेट भी हमने ओपन कर दिया, +√2। ये भी हमारा हो गया है -2 + 2 प्लस, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2। तो ये तो कट गया लेकिन हमारा, ये तो कट गया लेकिन हमारा 2 √2 शेष है, 0 नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अतः x+1 बहुपद px बराबर, जो भी आपका था यहाँ पे, या फिर px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड नहीं है। कैसे पहचाना, जब आपने x+1 = x = -1 रखा तब आपको जो शेषफल था वो 0 नहीं मिला, इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करना है आपको। लिखा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थितियों में gx px का गुणनखंड है या नहीं।
तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है ये वाला भी क्वेश्चन। दूसरा कि बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। तो पहला देखिए लिखा है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पे दे रखा है gx इज इक्वल टू x प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो gx दे रखा है कि gx गुणनखंड है या नहीं, तो gx से x प्लस 1 हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या में निकलेगा -1। यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख दें, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू -1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1, तो -2 प्लस 1 और प्लस 2 -1। हमें पता है -2 प्लस 2 से कैंसिल और प्लस 1 -1 से कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे अतः gx, वही लाइन उतार देंगे, px का एक गुणनखंड है। इसी तरीके से आप सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड है। लिखा है x माइनस 1 px का गुणनखंड है, ये दे रखा है px का गुणनखंड है, ये आपको गिवन है। तब आप क्या करेंगे, पहला px इज इक्वल टू उतार लेंगे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, अतः क्या हो जाएगा, यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1 px को संतुष्ट करता है, x इज इक्वल टू 1 px को संतुष्ट करेगा। इसीलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, px इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो हमें पता है कि px को हल करने पर कितना आ रहा होगा 0। अब px की वैल्यू के नीचे px का मान उतार दी, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, और x की जगह पे कितना रखना है हमें 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 2 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1 1 2, और इधर जब हम लाएंगे तो -2, यही आपकी क्या आ गई k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड दे रखा हो तो गुणनखंड से उसका मान निकाल लें और उसके बाद उसको संतुष्ट करा दें कि वह px को संतुष्ट करता है, और px इज इक्वल टू 0 रख के उस k की या u की या a की जो उसमें वेरिएबल अलग से दे रखा है अचर पद, उसका हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन लग जाएगा। एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन है थर्ड, हम वो बता देते हैं। x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तो px बराबर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, तो यहाँ से सेम ऐसे ही रहेगा, x बराबर हम px को संतुष्ट करेगा तो px बराबर 0, ये बस आपका चेंज होगा। यहाँ पे आप रखेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इंटू एक्स की जगह पे कितना 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k यहीं छोड़ेंगे, अंडर रूट 2 उधर जाएगा प्लस में, 1 उधर आ जाएगा माइनस में, तो ये k की क्या हो गई वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप दूसरा और चौथा क्वेश्चन लगा लेंगे। 2.4 का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसमें खासियत क्या है, 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं, और सबसे बड़ी जो घात है वो 2 है। सबसे बड़ी घात क्या है 2। अगर आप किसी भी बहुपद का फैक्टर कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस करते हैं कि उसमें क्या क्या दे रखा है या क्या क्या क्वालिटी। तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, और सबसे बड़ी घात कितनी है 2। तो अगर जिसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके फैक्टर आसानी से हो जाते हैं। करते क्या हैं,
कि हम जिसमें जो अचर पद है वो और जिसमें सबसे बड़ी घात है उसका गुणांकी आपस में गुणा करते। तो हमें पता है 12 गुणे 1, आपने 8th क्लास में ये फैक्टर पढ़ रखे हैं। तो 12 एकम 12 और 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर अचर जो अचर पद होता है हम उसी का चिन्ह देखते हैं। अचर पद जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, तो इसमें एक भी एक्स नहीं है, इसका चिन्ह क्या है प्लस। तो जोड़ने पर ही आपको कितना लाना है 7, और हमें पता है 4 3 कितना होता है 12, 4 में 3 जोड़ा तो 7। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आगे पीछे वाला तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख दिया जाएगा। जहाँ पे हमारा 7 लिखा है सिर्फ 7 की जगह पे वहीं पे लिख दिया जाएगा 4 और 3 प्लस 3 और बाहर x। अगली लाइन में इस माइनस से अंदर हम गुणा करेंगे और पीछे वाले x से भी अंदर गुणा करेंगे। तो -4x और माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। हम जानते हैं कि 4 की टेबल में 12 आता है, तो 4 कॉमन है। दोनों में एक x जो छोटी पावर होती है वही कॉमन होती है। जो 4 3 12x माइनस ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। और यहाँ पे जो चिन्ह होता है अक्सर वही चिन्ह कॉमन लिया जाता है, और इन दोनों में कोई डिजिट कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x और माइनस प्लस माइनस 1। अब इन दोनों पदों में यहाँ पे कितने पद हो गया, एक पद ये हो गया, दूसरा पद आपका ये हो गया पूरा। इन दोनों पदों में आपका ब्रैकेट वाला कॉमन है, तो ब्रैकेट वाला दोनों में से निकाल लिया। हमारा बचा क्या 4x माइनस 4x यहाँ से और -1 यहाँ से। यहाँ अपने सबने 8th में पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से आता होगा। अब इसी तरीके से आपके ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों लग जाएंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए, उसमें हमारी लगती है रिमाइंडर थ्योरम। क्यों लगती है उसका रीजन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, और ऊपर जो हेडिंग है वो लिखी हुई है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि कितने पद हैं। 1 2 3 4 कितने पद हैं, 4 पद। अब इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। घात कितनी है 3। तो इसका मतलब जो ऐसा अभी हमने फैक्टर किया था वैसा तो इसमें फैक्टर हो ही नहीं सकता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्टिंग के 2 पद में या किन्हीं 2 पदों में कॉमन लेने पर बाकी दूसरा पद बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं, x², छोटी पावर कितनी है 3 या 2 है, तो x² कॉमन ले ले। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा x और यहाँ पे मिल जाएगा हमारा -2। और पीछे वाले पद में अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा x और माइनस प्लस माइनस और क्या मिल जाएगा 2। यानी कि अगर हमें कॉमन लेने पर ब्रैकेट वाले सेम मिलते हैं तो ये बहुत आसान है। तो अब ब्रैकेट वाला फिर से कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या बचा हमारा x² माइनस 1। हमें फैक्टर करने हैं वो भी न्यूनतम, छोटे से छोटा फैक्टर जो हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x² माइनस 1 पर भी तो स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि ये आपका फॉर्म हो गया a² माइनस b²। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम इसको भी ओपन कर लेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। ये हो गया इसके फैक्टर। ये तो था तब जब आपके स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में कॉमन लेने पर बाद वाले में भी वही मिल रहा था सेम। लेकिन अगर हमें कॉमन लेने पर भी नहीं मिल रहा है तब हम क्या करते हैं, तब हम लगाते हैं शेषफल प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलिए देख लीजिए, इस यहाँ पर हम इसको हल करने के 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका भाग विधि द्वारा और दूसरा बिना भाग से। ये आपका दे रखा है, देखिए इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4, घात कितनी है 3, यानी कि 3 घात है तो 3 घात हो या 3 से ज्यादा घात हो तो शेषफल प्रमेय ही लगाई जाती है। और स्टार्टिंग में अगर हम x² कॉमन भी ले लेते हैं तो यहाँ से x माइनस 3 मिलता है, जबकि पीछे वाले में x माइनस 3 नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करते हैं वैल्यूज यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3। ये वैल्यूज रखने पर अगर ये मान 0 आ जाता है तब उसका एक फैक्टर होगा। एक फैक्टर तो हम ऐसे निकालते हैं, तो रफ में सबसे पहले हम काम करते हैं कि x इज इक्वल टू हम कितना रख लें 1 रखते हैं। 1 रखने पर तो ये आपका आ जाएगा शेषफल 1 माइनस 3
-9 -5। हमें पता है ये कभी 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट माइनस की हैं और 1 प्लस की। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 9 3 12 12 5 17 1 -17। और कभी भी ये 0 आएगा नहीं, तो ये 0 नहीं है। ये हमने उसमें इसलिए बताया क्योंकि आप फेयर में इतना काम करेंगे तो आपका ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी रफ में करके। अब हम ये हमने रखा था x = 1, अब हम रखेंगे x = -1 रखने पर शेषफल बराबर, जरा देखिए, अगर शेषफल 0 हो जाता है तब तो गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ पे रखिए -1 का क्यूब -3 इंटू, इस पे रख रहे हैं हम -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, तो -1 -3 और 1 का -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 9 -5, ये हो गया आपका -1 -3 प्लस 9 -5। देखिए प्लस वाली आपस में जुड़ेंगी, माइनस वाली आपस में जुड़ेंगी, तो ये आपका हो जाएगा 3 1 4 5 9, यानी कि -9 और +9, तो 9 में से 9 गया 0। अब जैसे आपने रफ में देखा 0 आ रहा है, आपने फेयर में उठा के इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है कि कितने मान पर ये 0 आ रहा था, x बराबर -1 रखने पर ये 0 आ रहा था, तो हम लिखेंगे x बराबर -1। तो x और 1 को आप ट्रांसफर करेंगे x की तरफ, तो ये माइनस में किस में आएगा, +1। तो अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। इतना आप निकालेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, x + 1 से इसमें भाग देना। इतना प्रोसेस तो जो दो मेथड, इतना प्रोसेस तो दोनों में करना है। तो x + 1 बाहर रखेंगे और ये रखेंगे अंदर। इसमें हम किससे भाग देंगे, x + 1 से। तो देखिए हमने बताया था कि पहली डिजिट में पहले से भाग देंगे, तो पहली डिजिट अंदर वाली है, x³ में किससे भाग देना है, x से, तो कट के कितना आ जाएगा 2, यानी कि आंसर में हम लिखेंगे x², तो यहाँ पे तो वही आ जाएगा x की घात 3, और 1 की भी इसी से ही मल्टीप्लाई होगी, तो x² आएगा, और x² को x² वाले पद के नीचे ही लिखना है। तो हम x² वाला पद यहाँ पे मिल रहा है, तो x² प्लस 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 में। अब हमें पता है ये ऐसे कटेगा नहीं जब तक हम इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो हमने इसका चिन्ह बदल लिया तो कैंसिल हो गया, और ये भी माइनस, और ये वाला चिन्ह तो खराब हो गया, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हमें पता है ऐड होंगे, तो 3 और इसका गुणांक 4, तो -4x² -9x। अब हम क्या करेंगे, इसके पहले जो घटाने के बाद आया है उसके पहले हम -4x² में x से भाग देंगे, तो एक x कट गया, कितना बचा -4x, वो हम आंसर में लिखेंगे। पहले तो गुणा करने पर यही आ जाएगा। अब 1 से जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 चकू 4x प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया और ये घट जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये वाला क्या है, प्लस है, ये वाला चिन्ह खराब हो जाता है, तो माइनस का इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या 9 का चिन्ह लगाएंगे। 5x - 5। अब हम क्या करेंगे, इसका पद ऊपर रखेंगे और x से भाग लगाएंगे, तो x कट गया, कितना आया -5, तो पहला तो वही आ जाएगा, और दूसरा प्लस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बचे 5, और इसका भी चिन्ह बदल दिया, इसका भी चिन्ह बदल दिया, क्या आ गया आपका ये। इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर आए हैं वो x³ -3x² -9x -5 इक्वल टू, पहला फैक्टर था x - 1, तो x + 1, सॉरी इधर वाला x + 1, आपको पता है ना कि इसकी गुणा करने पर ही यही आता है। तो देखिए ये वही चीज लिखी है, बराबर x + 1 और गुणे x² -4x अब हम पता है कि अंदर वाला ये तो ऐसे ही रहेगा, और अंदर वाला जो दे रखा है ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर आसानी से हो जाएंगे। 5 के आपको ऐसे फैक्टर करने की घटाने पर 4 है, तो हमें पता है 5 × 5, यानी कि x² माइनस, इसकी जगह पे लिखा जाएगा 5 - 1, क्योंकि घटाने पर ही लाना है, x - 5, तो x + 1 x² - 5x और माइनस माइनस प्लस x, एक लिखा नहीं जाता। अब आप अंदर कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका x - 5, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x - 5। अब इसमें भी ब्रैकेट वाला कॉमन है, तो यहाँ पे पहले x + 1, फिर क्या आ जाएगा x - 5 और क्या आ जाएगा x + 1।
तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर यही दूसरे मेथड से बताएंगे, देख लीजिएगा उसका भी आंसर क्या आता है। हमने रखा था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हमने इतना तो निकाल लिया था कि x इज इक्वल टू -1 रखने पर इस फैक्टर क्या हो रहा था, 0 रखने पर। चलिए इतना कर ही लीजिए रखने पर, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब शेषफल बराबर शेषफल बराबर, यहाँ पे थोड़ा साफ लीजिएगा, शेषफल 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। तो 3 इंटू सॉरी यहाँ से -1 -3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5, ये हो गया आपका -1 -3 प्लस 9 माइनस 5, तो ये हो गया आपका -9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया कि x इज इक्वल टू -1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अतः x प्लस 1 समीकरण बहुपद का एक गुणनखंड है। इतना प्रोसेस तो दोनों में कॉमन है, गुणनखंड है। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, जो भी गुणनखंड आता है, इक्वेशन जो हमारी क्वेश्चन की है हम उसको लिखते हैं। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू, उसके सामने एक लाइन हम पूरी छोड़ देते हैं और उसके नीचे बराबर लगाते हैं, और जो हमारा फैक्टर आया था, क्या फैक्टर आया था, x प्लस 1, उस पर जितनी घात है, इस पर कितनी घात है, 3, तो हम इसको लिखते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर 3 बार, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर एक बार और फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर एक बार और। जितनी घात होगी हम उसको उतने ही टाइम लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज बनानी है, हमें क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है। तो हम यहाँ पे किससे गुणा करें एक्स में, कि एक्स क्यूब बन जाए, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर की अगर हमें एक्स से गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, और दूसरी इसी से ही गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की इन दोनों में गुणा करके हमने ऊपर लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा ये दे रखा है -3x स्क्वायर में से जो यहाँ पे आया है वो घटाया जाता है, एक्स स्क्वायर घटा दो तो कितना आ जाएगा, -4x स्क्वायर। अब इसमें से एक घात x की कम करके यहाँ पे लिखी जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4x। अब इसकी गुणा कर दीजिए, तो -4x स्क्वायर और माइनस प्लस -4x। अब आपको क्या करना है, इतना हो गया आपका। अब क्वेश्चन वाली जो लाइन है 9x, इसमें से आप -4x घटाएंगे, तो -9x और माइनस घटाने का चिन्ह लगाया और ये संख्या लिखेंगे चिन्ह सही, तो -4x, तो -9x माइनस प्लस 4x, तो कितना आ जाएगा, -5x। तो यहाँ पे एक x कम करके लिखते हैं, यहाँ पे -5 सिर्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा -5x और -5। ध्यान रखिएगा कि जो आपका लास्ट में इसमें है वही लास्ट में ये आना चाहिए। तो ये आपका, जैसे आप वहाँ पे इतना बड़ा भाग देते हैं उससे बच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पदों में x प्लस 1 कॉमन है, निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर -4x -5। अब इसके फैक्टर आराम से हो जाएंगे, वही वाले फैक्टर हैं इसके, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर -4, 5 1 जा 5, 5 -1 x -5, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर -5x माइनस प्लस x -5, तो x प्लस 1 x कॉमन x -5 प्लस 1 कॉमन x -5, तो आपका क्या हो गया, देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है वही आंसर। तो दोनों मेथड में से जो आपको ज़्यादा समझ में आया आप उसको फॉलो करें, x प्लस 1 आंसर, और बाकी के 2 क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे।